पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से इस हफ्ते की सबसे अहम खबर यह है कि 4 साल के बाद स्टॉक मार्केट में फॉरेनर्स की बाइंग देखने में आ रही है। कौन से शेयर्स वो बाय कर रहे हैं और इन हालात में जबकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस शिद्दत इख्तियार कर रहा है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस WTI $82 तक आ चुकी हैं, तकरीबन 14% इजाफा हो चुका है, उसके बावजूद मार्केट के अंदर गोरे की बाइंग क्या इशारा कर रही है। मित्सुबिशी कंपनी एंग्रो पॉलीमर से एग्जिट कर रहा है और तकरीबन 100 मिलियन शेयर्स की NDM गुज़िश्ता हफ्ते हुई है। इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर क्या पड़ेगा और स्टॉक मार्केट का आगे का ध्यान क्या है, इस बारे में आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रहा और उसकी वाहिद वजह यह थी कि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और तकरीबन 14% से ज़्यादा WTI की और ब्रेंट की कीमतों में इजाफा हो गया है और WTI $82 तक गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर बंद हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने भी 30 रुपये डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया और मज़ीद 5 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जो कि मुल्क के अंदर महंगाई का सबब बनेगा और ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है ऑयल का वो इजाफा होगा। उसके बढ़ने की वजह से पाकिस्तानी दरामदी बिल के ऊपर असर पड़ेगा और पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ही ट्रेड डेफिसिट की जो खबरें थी वो भी नेगेटिव थी और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है पाकिस्तान का। इसकी वजह से ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, अगर ये थमता नहीं है तो आगे जा कर के पाकिस्तान के लिए मुश्किलात शिकार हो सकती हैं और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर $90 तक चली जाती हैं तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान ने कतर की एयर बेस पर तो हमला किया, लेकिन साथ साथ जो सबसे क्रूशल मसला है वो है सऊदी अरब पर ईरानी अटैक। जाहिर है ईरान को अमरीकी जारहियत का जो सामना है और अमेरिकन्स जिस तरह से ईरान के शहरों पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, उसके जवाब में अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर जो जवाबी हमले कर रहा है, उसमें सऊदी अरब पर हमले पर पाकिस्तान भी नाराज़ हुआ है और पाकिस्तान ने भी उस पर कंसर्न्स शो किए हैं, विच इज़ वेरी क्रूशल, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, पाकिस्तान के तिजारती मामलात हैं, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सऊदी अरब में काम करती है और वहाँ से वो रेमिटेंसेस भी भेजती है और सऊदी अरब के बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पार्क हैं ताकि पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी का सामना ना करना पड़े। इन हालात के अंदर ये एक मुश्किल सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त जंग की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ट्रैफिक डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों के अंदर शदीद उतार चढ़ाव आ रहा है और यही उतार चढ़ाव मुल्क की मंडियों के अंदर, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन रहा है। इन्हीं हालात के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेन कॉरपोरेट्स की सिग्निफिकेंट बाइंग देखने में आ रही है, जो कि एक बहुत खुशाइंद मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 साल के बाद पाकिस्तान मार्केट के अंदर फॉरेनर्स की वापसी एक नेक शगुन तो समझा जा रहा है। लेकिन फॉरेनर्स कौन से शेयर्स बाय कर रहे हैं? सुना है कि ब्लैक रॉक जो है पाकिस्तान में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते हमने तकरीबन 15 से 16 मिलियन डॉलर की बाइंग देखी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जबकि पाकिस्तान की बैंक्स की सेलिंग नज़र आ रही है, कभी इंश्योरेंस सेक्टर बेच रहा है और म्यूचुअल फंड्स तो कंटिन्यूस बेचता है, क्योंकि रिडेम्पशंस आती हैं पब्लिक की इस वजह से कि मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से लोग नर्वस हो रहे हैं और माल बेचते हैं। इसीलिए तो गोरा बाय कर रहा है कि उसको माल मिलता है। अगर सारी चीज़ें बेहतर होती हैं और मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बातचीत की तरफ चली जाती है और अगर चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं तो लामहला गोरे को माल महंगे दामों मिलेगा। इस वक्त वो इसका एडवांटेज उठा रहा है।
तो जनाब, हमारी इत्तलात के मुताबिक जो गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें जिन कंपनीज़ के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है उसमें एंग्रो होल्डिंग्स है, लकी सीमेंट है, OGDC, PPL, सुई सदरन, सुई नॉर्दर्न गैस है, और बैंकों के अंदर HBL, नेशनल बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब, DG खान सीमेंट, पेल, GHNI और गैल भी शामिल हैं। यकीनन चंद और कंपनियां भी इसमें शामिल हैं, लेकिन इन कंपनीज़ में हमें सिग्निफिकेंट बाइंग नज़र आई है। ये बाइंग इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्टेबल हैं और पाकिस्तान मार्केट के अंदर गोरे की बाइंग स्टेबिलिटी की निशानी है। और अगर ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस ख़त्म होता है तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और इस हवाले से हम बाज़ार के अंदर तेज़ी के अंदर हैं। नीचे के लेवल के ऊपर बाइंग करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते हमने बाइंग देखी है और आउट परफॉर्म किया है। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी ने। उसकी वजह मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि रिफाइनरीज अपग्रेडेशन पॉलिसी गवर्नमेंट आप उसके ऊपर काफ़ी मैच्योर हो गई ये चीज़ें, और कल ही वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने ये कहा कि अपग्रेडेशन पॉलिसी को वफाकी काबीना से मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये पाकिस्तान की रिफाइनरीज के हवाले से, ऑयल सेक्टर के हवाले से एक बहुत अहम खबर है, और पाकिस्तान की मईशत पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आइंदा आने वाले सालों के अंदर। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी ट्रांजैक्शन की जो कि एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड की हुई है। EPCL के शेयर्स उनके फॉरेन काउंटरपार्ट मित्सुबिशी ने बेच दिए हैं, और वो इस मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, और उन्होंने 100 मिलियन शेयर्स, 10 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 2.67 बिलियन रुपीस के। और उसकी जो NDM हुई है 26 रुपये 75 पैसे के ऊपर। किसने बाय किया है, ये सबसे अहम सवाल है। चंद साल पहले भी इसी तरह की बात हुई थी, और लॉटकैम और एंग्रो होल्डिंग मित्सुबिशी के साथ कोई ट्रांजैक्शन और डील की बातें हो रही थी जो कि शायद नहीं हो सकी थी। लेकिन इस दफ़ा ये डील जो हुई है इसमें कौन बायर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली है, और एंग्रो पॉलीमर का आइंदा का फ्यूचर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बायर है तो यकीनन आगे जा करके एंग्रो पॉलीमर के शेयर्स पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हमें अभी ये देखना है कि इसमें जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका बायर एक्चुअली कौन है, जो कि चंद ही दिनों में डिस्क्लोज हो जाएगा। जी, अब आज जाते हैं मार्केट के टेक्निकल आउटलुक की तरफ। मार्केट ने गुज़िश्ता हफ्ते जो मार्केट में मंदी का एक स्पेल आया था और मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, 1,73,000 पॉइंट तक तकरीबन मार्केट आ गई थी। 173,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन करके निकला है, और 178,800 मार्केट का रेजिस्टेंस बन रहा है। गो के मार्केट इस हफ्ते के इख्तिताम पर 1,78,000 पॉइंट के पास बंद हुई है, लेकिन 1,78,800 के बाद हम मार्केट के अंदर थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आते हुए नजर आएंगे, और उम्मीद की जा रही है कि मार्केट इसके बाद 1,81,000 का लेवल भी ब्रीच कर सकेगी। लेकिन इन सपोर्ट्स के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट के अंदर आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि जब तक अगले हफ्ते अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हवाले से कोई मजीद नेगेटिव खबर आती है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर मजीद बढ़ती हैं तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर होगी। लेकिन अगर कोई बातचीत की राह हमवार होती है और इंटरनेशनली पीस टॉक्स की डिस्कशन शुरू होती है और हमले रुक जाते हैं, तो लामहला ये हमारी मार्केट के लिए एक अच्छा शगुन होगा। मार्केट के अंदर लोअर लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेशन कीजिएगा। ऑयल सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पर रिफाइनरीज को देखिए, बैंकिंग सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स पे बाय कीजिए, फर्टिलाइज़र के कुछ अच्छे स्टॉक्स ज़रूर बाय किए जाएँ, और सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर आगे जा करके बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इस हवाले से जो गोरे की बाइंग है उसको भी मद्देनज़र रखिए, और अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल या मेंटोरिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे दिए हुए नंबरों पर राब्ता भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।